कल एक मित्र ने पूछा, जिंदगी तो अच्छी कट रही है, चल रही है, ये आत्मस्मरण की जरूरत क्यों है? पूरी मौज मस्ती है। मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा, अगर मौज मस्ती निरंतर बनी हुई है तो आत्मस्मरण की कोई जरूरत नहीं है। तो ये प्रश्न मुझसे पूछने से पहले अगर तुम खुद से पूछ लो तो ज्यादा अच्छा है। तो उसने बड़ी ईमानदारी से कहा, मौज मस्ती तो कभी हमेशा बनी थोड़ी रहती है, वो तो आती है जाती है। तो मैंने कहा, ये आती जाती क्यों है? कहते ये तो पता नहीं, लेकिन हमेशा नहीं रहती। मैंने कहा फिर सबसे पहले हम लोग स्वयं में चिंतन मनन करें तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। मेरा जीवन है क्या? मैं जी कैसे रहा हूं? और ये जब मौज मस्ती नहीं रहती तो क्या घेरता है? इसका मतलब मौज मस्ती नहीं है, खुशी नहीं है। खुशी नहीं है तो या दुख कह सकते हो, पीड़ा कह सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं है, तब भी जीवन तो जीवन नहीं हुआ। मैं अक्सर ये कहता हूं कि परमात्मा बहुत मौज में होगा, बहुत प्रेम में होगा जब उसने इस दुनिया की रचना की होगी, और उसके प्रेम से निकली हुई दुनिया प्रेम के सिवा तो कुछ और हो नहीं सकती। कि जो जिसमें से निकलेगा, जैसा निकलेगा वो वैसा ही होगा। और अगर सच में ये दुनिया परम प्रेम की अनुभूति है या उस प्रेम से ही बनी है, तो फिर भूल कहां हो रही है? मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इस दुनिया में आंसर्स, उत्तर की कमी नहीं है। इस दुनिया में अगर कमी है तो प्रश्नों की कमी है। हमारे भीतर प्रश्न ही नहीं उठते कि हम उत्तर खोजें। और एक बार हमारे भीतर से प्रश्न उठने शुरू हो जाएं तो उत्तर तो हमारी प्रतीक्षा में है। लेकिन बिना प्रश्नों के उत्तर की भी कोई जगह ही नहीं है। कुछ भी ऐसे ही हमारे पास आ जाए और हमारे भीतर प्रश्न ही ना हो तो हम उसका कोई मूल्य समझेंगे? यूट्यूब का ज़माना है, फ़ोन सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है, और तो और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। प्रश्न पूछो 10 उत्तर आते हैं, लेकिन उन सब का कोई मूल्य नहीं जब तक हमारे भीतर हमारे मूल प्रश्न नहीं होंगे। और ये प्रश्न की आत्मस्मरण की जरूरत क्यों है? अगर ये हमारे भीतर से हमारे प्रश्नों ने नहीं उठाया तो सिवाय बौद्धिक कश्मकश के कुछ और बचेगा नहीं। आत्मस्मरण नहीं है तो क्या है? फिर आत्मविस्मरण तो जरूर है। और अगर आत्मस्मरण नहीं है तो किसका स्मरण है? इस दुनिया का स्मरण है। हमारे मन की जो क्वालिटी है, हमारे मन की जो क्षमता है, वो दशों दिशाओं में भागने की है। एक एक साथ 4-4 काम कर सकते हो। खाना खाते समय टीवी देख सकते हो, गाड़ी चलाते समय कुछ भी प्लानिंग कर सकते हो, बल्कि गाड़ी चलाते चलाते खाना भी खा लेते हो, प्लानिंग भी कर लेते हो, बातचीत भी कर लेते हो।
क्या क्या कुछ नहीं कर सकते। इतनी प्रैक्टिस है हमारे मन को, एक जगह पर होते हुए कई जगह पर पहुंच सकता है। एक पल में कोई ख्याल, दूसरे पल में कोई और ख्याल। ये जो निरंतर हमारी दौड़ है, जब तक इस दौड़ में लगे हैं तब तक मौज मस्ती आती जाती रहेगी। लेकिन अगर चाहते हो कि हमेशा बनी रहे तो इस दौड़ को समाप्त करना होगा। ये जो मल्टी डायमेंशनल, ये जो मन हमें भगा रहा है, मैं ये नहीं कहता कि खुद से प्लानिंग मत करो, खुद के अनुभवों से सीख कर, उन अनुभवों की याद करके, उनसे सीखकर अपने जीवन को दिशा देनी ये गलत नहीं है। लेकिन हमारे उपरांत, हमारे बियॉन्ड ये जो हो रहा है हमारे साथ, ये कितना अर्थ रखता है, इसका तो प्रश्न हमें उठाना होगा कि मैं मालिक हूं, मेरे बियॉन्ड ये मेरा मन मुझे कहां कहां ले जा रहा है। ओशो कहते हैं अगर सुबह से लेकर शाम तक अपने विचारों को लिखना शुरू कर दो तो शाम को किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी कि तुम पागल हो। स्वयं ही अपने आप को सर्टिफिकेट दे दोगे कि मैं पागल हूं, क्योंकि ये मैं अभी तक मैं मन हूं जो मुझे मल्टी डायमेंशनल भगा रहा है। खाली होना ही नहीं आता, ये खाली होने का प्रयास ही नहीं है, उसका अभ्यास ही नहीं है, खाली होने का स्वाद ही नहीं है, इस शून्यता का इसका स्वाद ही नहीं है, क्योंकि रस भागने का है, ठहरने का नहीं है। यहां पे कुछ मित्र 21 दिन के मौन के लिए आए हैं। इस बात में मत लग जाना कि मैं बोला नहीं, चुप हो, बल्कि भीतर शून्यता, भीतर के खालीपन को उपयुक्त होना असली मौन है। जितना हो सके भीतर भी शांत हो जाना, शून्य हो जाना, ये मौन है। ये ऊपर के मौन का कोई अर्थ नहीं है। 4 महीने पहले मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर ने कहा 1 महीना बोलना नहीं है। उस समय मैंने जाना कि चलो चुप भी रहने का मौका मिला है, सर्जरी 1 महीने बाद होनी ही पड़ी। लेकिन सच में मौन होना वो शून्यता की ओर ले जाता है हमें। मेरे बच्चों ने मुझे एक मैजिक स्लेट ला के रख दी। पहले ज़माने में तो कागज़ पे लिख लिख कर भी बात करते, कहते आप चुप मत हो जाना, ये लो गिफ्ट, लिखो बटन दबाओ सब साफ। मैंने कहा ये बटन दबाने वाला सिस्टम चाहिए जो मन से सबको साफ कर दे, जो हमने ये अनर्गल लिख दिया है हर समय। ये आत्मस्मरण की जो ज़रूरत है ये मौन होने के लिए है, ये दौड़ को रोक कर ठहरने के लिए है कि हम कैसे ठहर जाएं। और ये ठहरने का प्रयास है आत्मस्मरण, ये रुकने की परिभाषा है। ये आत्मस्मरण, ये 10 दिशाओं में दौड़ने के जो हमारी हैबिट है, हमारी आदत है, इस आदत से पार जाना है आत्मस्मरण। मैं जो चाहूं वैसा जीऊं, इसका अभ्यास है आत्मस्मरण। मैं स्वयं का मालिक हो जाऊं, इसलिए आवश्यकता है ये आत्मस्मरण की। मैं जो चाहूं वही करूं जो मैं अपने लिए निर्धारित करूं, इसका मार्गदर्शन है आत्मस्मरण। ना कि
मेरे उपरांत मुझ में कोई, मेरे बियॉन्ड मुझ में कोई जी रहा है जिसका मैं गुलाम हूं। इससे जागने की प्रक्रिया का नाम है आत्मस्मरण, कि मैं जाग जाऊं। बस मेरे अनुकूल ऐसा मुझे कुछ मिल जाए जो मेरे सहज स्वभाव के साथ एक हो जाए, कि मैं सरलता और सहजता से आत्मस्मरण में जीने लगूं। आत्मस्मरण कोई गुणा और भाग या जमा और घटा नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई 2 और 3 5 का मिश्रण नहीं है। आत्मस्मरण, आत्मस्मरण मेरा सहज स्वभाव है। कुछ भी करूं मैं अपनी सहजता से, अपने स्वभाव के अनुकूल आत्मस्मरण की जीवन शैली को उपलब्ध हो जाऊं। कोई 1 घंटा आधे घंटे की ध्यान की प्रक्रिया नहीं है ये आत्मस्मरण। हमने तो ध्यान को भी एक प्रक्रिया और क्रिया बना दिया। ध्यान भी एक जीवन शैली है, और ध्यान जो जीवन शैली है, ध्यान पूर्ण होकर जीना जो जीवन शैली है, उसी का फैलाव है ये आत्मस्मरण। कि कैसे मैं स्वयं की याद से बना रहा हूं। स्वयं की याद में जीने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि स्वयं का विस्मरण मुझे मन के अधीन कर देता है। स्वयं का विस्मरण मुझे मन का गुलाम बना देता है, क्योंकि मैं स्वयं को भूलता हूं और मन मुझे घेर लेता है। इससे जागने की प्रक्रिया है आत्मस्मरण।